हेलो बच्चों, लास्ट टाइम जो हमने इंडक्टिव सर्किट वाला केस किया था तो उसमें हमारा अभी भी एक पॉइंट और रह गया है जो कि है पावर। करंट हमने फाइंड आउट कर लिया था, वेव डायग्राम बना दिया, फेजर डायग्राम बना दिया, बट अभी भी वहाँ पे हमारा क्या बच गया है, पावर बच गई है। ठीक है, तो अभी हम वहाँ पे पावर भी फाइंड आउट करेंगे। जैसे हमने लास्ट टाइम रजिस्टर के लिए किया था, रजिस्टर में हमने करंट को पास किया तो यहाँ से क्या होती थी, हीट निकलती थी, है ना, पावर का डिसिपेशन हो रहा था। बट इंडक्टर वाले केस में जब करंट आपका पास होगा तो यहाँ पे पावर का डिसिपेशन नहीं होगा, बल्कि पावर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं इंडक्टर को। ठीक है, तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस पावर जो होगी इंडक्टर के केस में उसको हम वी आई लिख सकते हैं। ठीक है, तो वी क्या होगा आपका, वी नॉट साइन ओमेगा टी, और आई नॉट क्या हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, यहाँ आएगा टी माइनस पाई बाय 2, क्योंकि आप लोगों ने लास्ट टाइम देखा था ना, वो माइनस पाई बाय 2 मतलब कि वो जो करंट था वो लैग कर रहा था उसको। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या लिख सकते हैं इसको, आई नॉट वी नॉट साइन ओमेगा टी, और ये साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 है, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस ओमेगा टी। लास्ट लेक्चर में भी आपको ये समझाया था मैंने। ठीक है, अब माइनस के साइन को हम बाहर लिख लेंगे, आई नॉट वी नॉट साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, एंगल्स तो दोनों के सेम है, ओमेगा टी। तो यहाँ पे ये 2 नीचे चला जाएगा ऊपर इक्वेशन में पुट करने के लिए, तो ये हो जाएगा माइनस आई नॉट वी नॉट साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2, ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको एवरेज साइकिल के लिए लिखेंगे। अच्छा, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये भी बताया था कि साइन 2 ओमेगा टी की वैल्यू 0 हो जाती है जब हम इसका एवरेज करते हैं। तो अभी तो ये इंस्टेंटेनियस पावर चल रही है, अब हम इसकी क्या करेंगे, एवरेज भी करेंगे इस पावर का। ठीक है, एवरेज पावर निकालेंगे तो उसके लिए सब चीज़ों का एवरेज करेंगे, माइनस आई नॉट वी नॉट अपॉन 2 साइन 2 ओमेगा टी। ठीक है, और ये क्या हो रहा है, इसका एवरेज है। तो यहाँ पे माइनस आई नॉट वी नॉट क्या है, कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया, ब्रैकेट में बचा हमारा साइन 2 ओमेगा टी। ठीक है, तो अब यहाँ पे आगे क्या करेंगे, हम साइन 2 ओमेगा टी का जो एवरेज होता है उसको इंटीग्रेट करेंगे, तो फिर कॉस में चेंज होगा, और कॉस 2 ओमेगा टी से क्या हो जाएगा, फिर वो 0 हो जाएगा यहाँ से। तो आपकी जो एवरेज पावर है इन एन इंडक्टर इज़ 0। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, पूरी 0 हो जाएगी। और ये किसके लिए है, फॉर 1 कंप्लीट साइकिल, 1 कंप्लीट साइकिल के लिए, एक पूरी साइकिल के लिए, हाफ साइकिल के लिए नहीं है, ये 1 कंप्लीट साइकिल के लिए जो आपका एवरेज पावर है सप्लाइड कर रहे हैं इंडक्टर को, वो क्या हो जाएगी, आपकी 0 हो रही है। एक और चीज़ है इसमें, इंडक्टिव सर्किट वाले केस में जो रह गई है, हमने लिखा था इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सेल, और इसको ये क्या है, आपकी एक्सेल क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है। इंडक्टिव रिएक्टेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी में हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं और इनका रिलेशन देखेंगे। ठीक है, एक्सेल जो था आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस वो ओमेगा एल के इक्वल था, है ना, और ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो वो हमें पता है 2 पाई एफ होती है। तो यहाँ से जो एक्सेल है वो क्या हो गया, 2 पाई एफ एल। एक ये आइडेंटिटी भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, फिर अब इसका देखो मैं बता देती हूँ, एक ग्राफ ड्रॉ करना है, एक्सेल वर्सेस ओमेगा एंड एक्सेल वर्सेस एफ। तो यहाँ पे ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफ के, और ओमेगा के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसमें हमें एक स्ट्रेट लाइन कर्व मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ भी आपसे पूछे जा सकते हैं और आप ये याद रखेंगे क्योंकि आगे भी इनका इम्प्लीमेंट करेंगे हम। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक चीज़, मैंने लास्ट टाइम एक क्वेश्चन दिया था, किया है वो क्वेश्चन सब लोगों ने, मैं अभी उसका थोड़ा सा रिवाइज कर, मतलब उसको सॉल्व करा देती हूँ क्वेश्चन को। ये आपका इंडक्टर बनाया था, जिसने अटैम्प्ट किया है वो मैच कर लेना, जिसने नहीं किया है तो वो देख लो कि कैसे करना है, और नेक्स्ट टाइम से ट्राई करना खुद ही।
यहाँ था आपका v इज इक्वल्स टू 10 साइन 10t प्लस 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, क्या पूछा था, इक्वेशन पूछी थी। ठीक है, कौन सी इक्वेशन, I वर्सेस t, ये इक्वेशन पूछी हुई थी। और क्या पूछा हुआ था आप लोगों से, IRMS। ठीक है, हमें पता है, देखो ये इंडक्टर का केस है, इंडक्टर कनेक्टेड है सर्किट में, तो हम पहले समझ लेंगे कि इंडक्टर का केस है। इंडक्टर में हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है, जो कि टाइम पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे करंट की इक्वेशन लिख लेंगे, वो क्या होती है इंडक्टर में, I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, यही होती थी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, I नॉट एज इट इज़ साइन ओमेगा आपको गिवन है, कितना है 10, v की इक्वेशन दी हुई है ना, ओमेगा तो दोनों में सेम ही रहेगा 10। ठीक है, प्लस 30 डिग्री फेज वही नोट कर देंगे, और माइनस पाई बाय 2 मीन्स 90 डिग्री। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हमें पता है कि जो करंट है वो इंडक्टर के केस में 90 डिग्री से लैग बिहाइंड कर रहा है पोटेंशियल को, है ना। तो यहाँ पे अभी हमारा जो I नॉट है वो तो गिवन नहीं है ना, क्योंकि पोटेंशियल की पीक अलग है और करंट की पीक उससे छोटी होती थी, जैसे कि मैंने आपको बताई थी। तो ये हमें क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। I नॉट इज इक्वल्स टू V नॉट अपॉन एक्सएल पढ़ा था हम लोगों ने, है ना। यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, V नॉट अपॉन एक्सएल क्या है, ओमेगा L, और V नॉट की वैल्यू रख देंगे, V नॉट आपको 10 दिया हुआ है यहाँ से। ठीक है, अपॉन ओमेगा, ओमेगा 10 है, L क्या है 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका 10 अपॉन 20 मीन्स 0.5 एम्पियर। I नॉट निकल गया। अब यहाँ से इस I नॉट को हम इस I वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। I इज इक्वल्स टू 0.5 साइन ओमेगा 10 था t प्लस 30 डिग्री माइनस 90 डिग्री। ठीक है, तो अब यहाँ से I की क्या इक्वेशन आ गई आपकी, 0.5 साइन 10t माइनस 60 डिग्री। तो क्या हुआ कि जो करंट है वो आपका पोटेंशियल 30 डिग्री दिया हुआ था ना, और ये माइनस 60 डिग्री आ गया है, मतलब कि उनमें 30 डिग्री का फेज डिफरेंस आ रहा है अभी भी। ठीक है, तो यह आपकी करंट वर्सेस टाइम की इक्वेशन फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, और अभी हमें क्या निकालना था, IRMS भी निकालना था। तो IRMS हमें पता है क्या होता है, I नॉट अपॉन √2, है ना। तो I नॉट क्या है हमारा 0.5 आया था अपॉन √2, इससे इसको डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा आपका 1/2√2। ठीक है, तो ये आपका IRMS आ गया। बस ख़त्म क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन मैं करवा देती हूँ आपको छोटा सा। क्वेश्चन है आपका कि आपको इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालना है। ठीक है, एक्सेल फाइंड आउट करना है कि एक सर्किट है जिसमें इंडक्टर कनेक्टेड है और वहाँ पे इंडक्टर कितना है 2H ही दिया हुआ है, और वहाँ सिर्फ आपको एक्सेल निकालना है, तो ईजी है, हो जाएगा। ठीक है, और ये किसके लिए है, फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है आपकी, F दिया हुआ है 20 हर्ट्ज़। तो जो मैंने आपको फॉर्मूला दिया था, एक्सेल इज इक्वल्स टू 2 पाई FL। ठीक है, यही था ना फॉर्मूला 2 पाई FL। इसमें वैल्यूज़ पुट कर देना, F20 आ जाएगा, L2 आ जाएगा, और इसका आंसर 200 पाई आ जाएगा हेनरी। ठीक है।